नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के हम इस वीडियो में इकोलॉजी और इवोल्यूशन के जो सवाल सीएसआई नेट लाइफ साइंस नवंबर 2020 में पूछे गए थे उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इकोलॉजी और इवोल्यूशन के सवाल। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं, मैंने जेनेटिक्स के वीडियो ऑलरेडी पब्लिश किए हैं, उसको चाहें तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो एक सवाल काफी सिंपल था, पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हाईएस्ट फॉरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया के टर्म में आपको बताना था। लोगों ने मध्य प्रदेश किया है, जो कि क्या है, लार्जेस्ट तो है लेकिन इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है। तो आपका जो सही आंसर है, मेमोरी बेस्ड सवाल था, जो कि उत्तराखंड होता। ठीक है, तो इसमें मेमोरी बेस्ड सवाल था, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। एनीवे हम आगे सवाल को देखते हैं। एक सवाल था, पॉपुलेशन शोइंग द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर कैपिटा ग्रोथ रेट विल बी। मतलब कहने का क्या मतलब क्या कि जो पॉपुलेशन है इस तरह से क्या दिखा रहा है, आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को दिखा रहा है। तो आपको बताना है कि पर कैपिटा रेट विल बी। तो कभी कभी हम लोग इसको बनाते भी थे dn/dt, इस तरह से हम लोग करते थे। dn/dt रेट ऑफ चेंज के लिए फॉर्मूला जो हम लोग निकालते थे rn हम लोग निकालते थे। ठीक है, तो उसमें होता क्या था कि dn/dt का रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन है। अगर पर कैपिटा है तो पॉपुलेशन को अगर नीचे अगर लेते हैं dn/dt और यहाँ इस तरीके से n अगर आ गया तो हमारा क्या आ गया, a r आ गया। तो इस तरीके से हम देखें तो dn/dt और पर कैपिटा मतलब इंडिविजुअल पॉपुलेशन पर जो रेट होगा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो डिक्रीज विद द पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेज, ये तो गलत है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेज, ये भी गलत है। और आपका सही आंसर क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेज। पॉपुलेशन साइज इंक्रीज के साथ कोई इसको फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर एक एन लगाएं और यहाँ पर क्या रेट का अगर ग्रोथ लगाएं तो क्या होगा, रेट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करके केस में कांस्टेंट रहेगा। तो आपका ये ऑप्शन थर्ड क्या होगा, सही होगा। ये सवाल पास्ट में भी पूछे गए थे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और कंसिस्टेंट ये सवाल हर बार पूछा जाता है कि कैसे लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं ना, बेल शेप कर्व होता था, dn/dt को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। और यहाँ पर हम लोग क्या लेते थे, पॉपुलेशन साइज के आधार पर लेते थे। तो ये सब बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम लोग और सवाल को देखते हैं। ये जो सवाल है इंटरेक्शन का सवाल था, काफी सिंपल सवाल था। अगर इसको ध्यान से पढ़ते तो आप काफी अच्छे तरीके से बना सकते थे। माइक्रोलॉजिकल फंजाई एसोसिएटेड विथ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीसीज डायग्राम्स below the cost benefit curve if individual plant and without blend of mycorrhiza fungi root across the soil nutrition concentration gradient। याद है खैर आपका दिखाया जा रहा है, प्लांट साइज को दिखाया जा रहा है और सॉइल न्यूट्रिशन कंडीशन को दिखाया जा रहा है। दो कंडीशन की बात की जा रही है। प्लांट विथ विदाउट माइक्रोराइज का अच्छा ग्रो हो रहे हैं देखिए, और प्लांट विथ माइक्रोराइजिकल फंजाई जो कि अच्छा ग्रोथ नहीं दिखा रहे हैं। मतलब साथ में रहने के बाद अच्छा ग्रोथ नहीं दिखा रहे। यूजुअली एसोसिएशन सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। अगर सवाल को नहीं पढ़ते तो डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म मार देते, लेकिन जो सही नहीं है। तो ये क्या है कि एक एक का जो इंटरेक्शन है घट रहा है। तो देखिए कंपटीशन तो होगा नहीं क्योंकि दोनों घट नहीं रहा है। कॉम्युनिस्टलिज्म तो होगा नहीं, एक बेनिफिट और एक अनअफेक्टेड, ऐसा तो है नहीं। तो ये आंसर जो होना चाहिए पैरासिटिज्म होना चाहिए। एक है जो अनअफेक्टेड है, एक विदाउट अनअफेक्टेड है। विदाउट माइक्रोराइजिका फंजाई आप देख रहे हैं कि ज्यादा ग्रोथ है, और पैरासीट अगर आ गया है तो उसके ग्रोथ को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से एक ये सवाल है, काफी इंटरेस्टिंग सवाल था। और थोड़ा सा अगर हम अप्लाई करते कॉमन ब्रेन तो इसको बना सकते थे। आइडेंटिफाई द प्लॉट चेंजेस मेटाबॉलिक रेट ऑफ इंडोथर्म। मेटाबॉलिक रेट बताना था इंडोथर्म स्पीसीज का एज चेंज ऑफ एनवायरमेंट टेम्परेचर। तो दो तो बातें आपको ध्यान रखनी थी। पहला चीज कि इंडोथर्म कहते किसको है। इंडोथर्म जिसका कहने का क्या मतलब क्या है कि बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ बॉडी जो टेम्परेचर है वो क्या था, हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिसको हम लोग इंडोथर्म कहते हैं। इंडोथर्म, इंडोथर्म। और एक्सोथर्म के साथ क्या है कि एक्सोथर्म क्या है कि जैसे टेम्परेचर जो जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ते जाता है, उसको जैसे स्नेक। ठीक है, अब हम इंडोथर्म की बात करते हैं
तो क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता है, बॉडी टेम्परेचर को हमेशा कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे मेटाबॉलिक रेट। तो मेटाबॉलिक रेट जैसे दो स्थिति है, अगर आपका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर घटने लगता है, टेम्परेचर घटने लगता है तो आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन का कंजम्पशन करते हैं और क्या करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं, ताकि आपका क्या है कि कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो यहाँ पर अगर इस तरह टेम्परेचर मेंटेन है बॉडी टेम्परेचर, इसीलिए आप क्या करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है वैसे वैसे आप मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते जाते हैं। ठीक उसी तरीके से एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के बाद भी मेटाबॉलिक रेट बढ़ाते हैं, पसीना बहाने लगते हैं। इसका कारण क्या है कि स्वेटिंग करने लगते हैं, ताकि हमारा बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो ये आपका जो सवाल का जो आंसर होगा, आंसर है आपका थर्ड आंसर बिल्कुल सही होगा। और आगे हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब द आउटकम ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको आना चाहिए। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, जेके बायोलॉजी क्लास पर आप जेनेटिक ड्रिफ्ट के वीडियो को देख सकते हैं। और ये क्या कर रहा है, इसमें से आपको चूज करना है डिस्क्राइब आउटकम ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट को, जो आउटकम है। तो पहला चीज है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट एलिमिनेट्स एलील। बिल्कुल ये क्या है, सही है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है क्या एलिमिनेट कर सकते हैं एलील को। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन बी एसोसिएटेड विद पॉपुलेशन बोटलनेक। बिल्कुल ये सही, ये भी क्या है, ये भी सही है। और ये भी क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट दो तरीके से होता है, एसोसिएटेड विद फाउंडर नेक, तो फाउंडर इफेक्ट से भी क्या साथ एसोसिएटेड है। अगला क्या बोला जा रहा है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट नॉट ऑब्जर्व इन पॉपुलेशन दैट इंक्रीज इन साइज। देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है स्मॉल पॉपुलेशन में ज़्यादा अपीयर होते हैं, स्टेटमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। नॉट ऑब्जर्व इन पॉपुलेशन विद इंक्रीज साइज, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है स्मॉल पॉपुलेशन में अपीयर होते हैं। जेनेटिक जो ड्रिफ्ट है स्मॉल पॉपुलेशन में ज़्यादा अपीयर होते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट उल्टा बोला जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा आपको ये गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी और डी आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो आंसर होगा ये थर्ड नंबर का आंसर होगा। अब देखिए एक और सवाल ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। तो स्टेटमेंट जो बताया जा रहा है कि आपको नॉट ट्रू सेलेक्ट करना है, ध्यान रखना है, ट्रू नहीं। तो पहला चीज है एवोल्यूशन इज ए नेचुरल सिलेक्शन इन प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, या कहने का क्या मतलब क्या कि रेट्रोग्रेड भी हो सकता है। ऐसा कोई मतलब एक ऐसा नहीं कि प्रोग्रेसिव नेचर का ही होगा, रेट्रोग्रेड बैक में भी जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत प्रतीत होता है। नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स ऑन इंडिविजुअल बट पॉपुलेशन दैट चेंजेज विद द टाइम। बिल्कुल सही है कि नेचुरल जो सिलेक्शन होता है इंडिविजुअल पर होता है और समय के साथ वो पॉपुलेशन में बदल जाता है। पॉपुलेशन चेंजेज विद टाइम। नेचुरल सिलेक्शन डज नॉट काउज जेनेटिक चेंज इन द इंडिविजुअल। तो नेचुरल सिलेक्शन डज नॉट काउंट जेनेटिक चेंज इन द इंडिविजुअल, नेचुरल से एज ए होल होता है। तो अब जो कह रहे हैं कि नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स ऑन फिनोटाइप, ये भी क्या स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से तीनों स्टेटमेंट सही है। तो आपका ये आंसर नॉट ट्रू, ये क्या है आपका, ये हो सकता है आंसर। तो इस तरीके से आपका आंसर फर्स्ट है क्या, नॉट ट्रू है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि द कॉमन कॉकू parasitic bird lay the egg of nest on the other base. Soon after cuckoo eggs hatches, the chicks grow nest honor eggs out of the nest, and this is the example. तो होता क्या है कि अगर कोयल है तो कोयल अगर मान लीजिए कि कोयल अपना अंडा दूसरे में छोड़ देती है, और यहाँ जो मान लीजिए कि ये कोको का एग है और यहाँ पर जहाँ पर कि दूसरे जिसके खोते में रखा गया उसका एग है, तो जैसे ही अगर बच्चा देती हैज करती है तो जो चुक हैं, जो ये चिक हैं, जो क्या करते हैं, इसको थ्रो कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ये क्या है, इनैट बिहेवियर का एग्जाम्पल है। ये दोनों हो नहीं सकता है, हैबिचुएशन और इम्प्रिंटिंग। कारण क्या है कि ये दोनों लर्न बिहेवियर है, तो आपको लर्न करना पड़ेगा, है ना। तो अभी तो यहाँ पर समय नहीं मिला इस बच्चे को सीखने को, तो कैसे सीखेगा, इनैट बिहेवियर है, मतलब बाय बर्थ ये सीख के आता है, और ऑपरेशनल कंडीशनिंग भी नहीं होगा। तो ये इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा, थर्ड होगा। ठीक उसी तरीके से एक सवाल पूछा गया कि हाईएस्ट लिंकेज डेंसिटी। तो आपका ये फूड का वेब चेन है डिफरेंट स्पीसीज के साथ, तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट लिंकेज डेंसिटी क्या होगा। तो हाईएस्ट लिंकेज डेंसिटी के लिए आपको लिंकेज नंबर पता करना चाहिए और नंबर ऑफ स्पीसीज। तो इसका फॉर्मूला काफी सिंपल है कि लिंकेज अगर डेंसिटी अगर आपको निकालना है, तो लिंकेज डेंसिटी अगर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको ऑब्जर्व लिंकेज,
ऑब्जर्व, जो लिंकेज आपको ऑब्जर्व हो जा रहा है उसको काउंट करना पड़ेगा, साथ साथ आपको काउंट करना पड़ेगा नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज को क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। अगर ये दोनों आपको कर सकते हैं तो आसानी से इस सवाल को, तो इसमें देखिए क्या 6 लिंकेज कितना है, 1 2 3 4 5, तो इसका क्या 5 लिंकेज है और साथ साथ स्पीसीज 6 है। ठीक उसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो 5 क्या है, लिंकेज कितना है 1 2 3 4 5, 5 लिंकेज है और क्या है, और स्पीसीज भी 5 है। और इसमें क्या है कि 4 लिंकेज है और स्पीसीज क्या है, 5 है। ठीक उसी तरीके से स्पीसीज क्या है, इसमें 7 है और लिंकेज कितना है, 6 है। तो सारे को देखें तो सारे को देखने के बाद पता चलता है कि हाईएस्ट लिंकेज डेंसिटी जो क्या है थर्ड के लिए है, तो ये क्या होगा आपका ऑप्शन थर्ड क्या होगा, करेक्ट होगा। अब इस सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, ए पॉपुलेशन में क्या कह रहा है कि क्रिकेट्स invading a new grasslands and population growth pattern are in the shown in the figure। ये population जो है न्यू ग्रासलैंड में क्रिकेट्स का जा रहा है और किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, ग्राफ में दिखाया गया है कि डायरेक्ट शूट करता है, फिर क्या है कैरिंग कैपेसिटी से जाने के बाद ये नीचे चला आता है। तब फॉलोइंग लिस्ट ऑफ पोटेंशियल इंटरप्रिटेशन, तो कैसे आप इंटरप्रिटेस कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल इज डैमेज ड्यू टू पॉपुलेशन ओवर शूटिंग ऑफ के, the resources did not recover, population dies out, है ना। the carrying capacity is lower due to shift in the environmental condition, ये हो सकता है कि आपकी जो कैरिंग कैपेसिटी है लोअर्ड हो गई है ड्यू टू शिफ्ट इन द एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन है क्या सी सही हो सकता है। साथ ही साथ environmental is damage, environmental damage due to population overshooting, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा शूट कर गया है, कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा शूट गया है, तो जो भी इन्वायरमेंट में जो भी जीव मतलब क्या उसको जो फूड जो हैं पेड़ पौधे हैं इन्वायरमेंट के वो डैमेज हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम कहें तो इसका जो आंसर ए और सी माइट भी हो सकता है। ठीक है, अब जो देखते हैं इस सवाल को हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, तो ये आर और के सिलेक्शन का जो ग्राफ है कंसिस्टेंट, इससे सवाल पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ये जो है तो लाइफ स्पेन सर्वाइवलशिप है और इसको हम लोग केस सिलेक्शन के नाम से जानते हैं और इसको आर सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक उसी तरीके से ये भी पॉपुलेशन साइज और टाइम का है, तो जो क्या है के जो ये जो ए है वो के ग्राफ है क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी को रीच कर रहा है, जबकि जो ये बी वाले देख रहे हैं वो आपका क्या होगा आर होगा, क्योंकि काफी ज्यादा चेंजेस हो रहा है, कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, काफी ज्यादा मतलब डेविएशन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो अगर इसको मिला दें तो आर बड़ा ए बराबर के देखते हैं, ए बराबर के है और ए बराबर के ये भी है और उधर इसमें क्या एल है तो एल ए है और यहाँ पर क्या हो जाएगा आर बराबर बी और इधर क्या हो जाएगा एन, तो या क्या अगर ये आपका आंसर क्या हो जाएगा दूसरा क्या हो जाएगा सही होगा। ठीक उसी तरीके से आप ये मिक्स करना साइंटिस्ट का नाम है, मिलाना है कि कौन सही या गलत है। तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे लैमार्क को, काफी कॉमन है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड वेलेस, काफी कॉमन ये नाम है, नेचुरल सिलेक्शन ऑफ डिफरेंशियल सिलेक्शन, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। तो अगर इसको हम मिलान करें तो आप देख सकते हैं कि ये दूसरा को देख सकते हैं कि थर्ड में आपका ए है और फर्स्ट में आपका बी है। अगर ये आप दो जानते हैं तो इतना में ही आपको इसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आप साइंटिस्ट का नाम याद रखें, फ्यूचर में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं जेके बायोलॉजी क्लासेस को, और क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सीएसआर नेट लाइफ साइंस क्लाइम ऑनलाइन और ऑफलाइन तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6202692436 पर। और मैं आपके लिए तुरंत आज ही वीडियो में मेथड इन बायोलॉजी का ला रहा हूं, तो आप उसको देख सकते हैं और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स वंस अगेन फॉर वाचिंग द वीडियो।